मुल्क के अंदर मजहबी मुनाफरत और लसानियत की बुनियाद पर तफरीक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रब्बे-उल-जलाल का एहसान पाकिस्तान तकरीब से खिताब। बोले, आज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक मरतबा फिर अफवाज पाकिस्तान कुर्बानियाँ दे रही है। आज भी मौका है कि फैसला करें कि पाकिस्तान के वसी तर मफाद की खातिर अपनी तमाम ज़ाती ख्वाहिशात और अना को पाकिस्तान के ताबे करें। अल्लाह ने इस कौम को बहादुर फौज के अलावा जोहरी ताकत अता फरमाई है। दुश्मन अगर हमारी तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत करे तो ये कौम उसको रोंद डालेगी। हुकूमत का जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वफाकी और सूबाई क़यादत की बड़ी बैठक। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत, चारों सूबों बशमूल आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी नुमाइंदे शरीक हुए। इजलास में हुकूमत ने जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने में कोई कसर न छोड़ने का फैसला किया। कहा कि रवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की वापसी के हवाले से इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा कि 31 मार्च तक रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन दी गई है। वापसी के अमल में सूबाई हुकूमतों को वफाक की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर की तजावीज़ पर कमेटी कायम की गई है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी सूबों का दौरा करेंगे। वज़ीर दाखिला की वापसी के अमल के दौरान गैर मुल्कियों से अच्छे बर्ताव की हिदायत। बानी पीटीआई ने रेड कार्पेट बिछाकर दहशतगर्दों को आबाद किया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अल यमीन गंडापुर अपना फर्ज निभाने के बजाय रोजाना कोई बहाना बनाते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने गिरबान में झांके। खैबर पख्तूनख्वा के इदारों को किसने बेहतर करना था? KPK में CTD कहाँ है, कितना फाल है? पंजाब में CTD और सेफ सिटी को फाल बनाया गया। अल यमीन गंडापुर ताना देने से पहले अपना फर्ज पूरा करें। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जॉली कोज़िक ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर बातचीत कामयाब रही। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत पाकिस्तान को $1.3 अरब मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के $1.3 अरब 28 माह में मिलेंगे। पाकिस्तान के साथ 37 माह का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम सितंबर में हुआ है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मराकश, स्विट्जरलैंड और फिलिपाइन के लिए पाकिस्तान के नामजद सफरा की अलग अलग मुलाकातें। सदर मुमलिकत से मराकश के लिए पाकिस्तान के नामजद सैयद आदिल गिलानी, स्विट्जरलैंड के लिए पाकिस्तान के नामजद सफीर डॉक्टर मरकूब सलीम बट ने मुलाकात की। आसिफ अली जरदारी की फिलिपाइन के लिए पाकिस्तान की नामजद सफीर डॉक्टर आसमा रब्बानी से भी मुलाकात। कहा, नामजद सफीर मेजबान ममालिक के साथ तिजारती, मौशी, सियासी और सिफारती ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए काम करें। तमाम दोस्त ममालिक के साथ कारोबारी और सरमायाकारी के शोबे में मजीद ताउन के ख्वाह हैं। पीक एक्ट के तहत मुलजिम को 10 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा। एडिशनल सेशन जज स्पेशल कोर्ट एंटी रेप ने केस का फैसला सुनाया। पीक एक्ट के तहत मुलजिम को मजमूई तौर पर 10 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी गई। जुर्माने की रकम अदा न करने पर मुजरिम को 1 साल की सजा मजीद भुगतना होगी। तारिकाबाद के रिहायशी मुलजिम उस्मान ने खातून की काबिल इतराफ तस्वीर सोशल मीडिया ऐप पर अपलोड की थी। मुलजिम ने खातून को ब्लैकमेल करके रकम भी वसूल की।
पीटीआई की मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाजत के लिए डिप्टी कमिश्नर को नई दरखास्त। पीटीआई नायब सदर पंजाब अकमल खान बारी ने दरखास्त में कहा कि 9 मई को मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाजत दी जाए। पहले भी मीनार पाकिस्तान में जलसे की दरखास्तें दी, लेकिन ताहाल पंजाब हुकूमत ने इजाजत नहीं दी। फौरन जलसा करना तहरीक इंसाफ का बुनियादी हक है। तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान में एक जलसे की इजाजत दी जाए। वफाकी हुकूमत ने बिजली सार्फिन को मजीद रिलीफ के लिए नेपरा में दरखास्त जमा करा दी। बिजली की कीमत में कमी टैरिफ सब्सिडी में इजाफे के जरिए की जाएगी। नेपरा में सब्सिडी से मुतालिक समाअत 4 अप्रैल को होगी। अप्रैल से जून तक 3 माह के लिए सब्सिडी में इजाफा किया जाएगा। डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक सार्फिन को ₹1.71 फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। लाइफलाइन सार्फिन के अलावा तमाम सार्फिन को सब्सिडी दी जाएगी। वफाकी इंश्योरेंस मुहतसब ने सदर मुमलिकत को इदारे की सालाना रिपोर्ट पेश कर दी। ब्रीफिंग दी कि इंश्योरेंस मुहतसब इंश्योरेंस कंपनियों की बद इंतजामिया और धोखाधड़ी पर मबनी इंश्योरेंस पॉलिसियों की फरोख्त के खिलाफ शिकायत का अजाला कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में इंश्योरेंस मुहतसब ने शिकायत कुनंदगान को 2.32 अरब रुपए का रिलीफ फराहम किया। इंश्योरेंस मुहतसब ने 2024 में 5,827 शिकायत का अजाला किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गरीब और कमजोर इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स को इंसाफ के जल्द फराहमी पर जोर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तहसील तौसा में एड्स के सदेबाब के लिए ऑपरेशनल प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में तौसा के इलाके में मुबैना तौर पर एड्स फैलने का असबाब का जायजा लिया गया। वज़ीर आला की हिदायत पर यूनिसेफ, WHO और महकमा हेल्थ पंजाब का ज्वाइंट मिशन एड्स कंट्रोल और बचाव के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज को तजावीज़ पेश करेगा। मुतासरा इलाकों में हाउस होल्ड स्क्रीनिंग भी की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि एड्स से मुतासरा बच्चों के इलाज में कोई कमी या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टेक्निक ने 1,275 अरब रुपए से जायद मालियत के 13 मनसूबों की मंजूरी दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत टेक्निक के इजलास में 1,275 अरब रुपए के 13 मनसूबों की मंजूरी दी गई। मंजूरी में ट्रांसपोर्ट, मवासला, रेलवे, खलाई टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के मंसूबे शामिल। सबसे तवील 120 एजेंडा आइटम्स कल पंजाब कैबिनेट ने जो है वो अप्रूव किए हैं और ये तवील तरीन मेरे ख्याल में अभी तक की रिकॉर्ड है कि 15 लाख खानदानों को राशन कार्ड देने का फैसला जो चीफ मिनिस्टर साहबा ने कैबिनेट ने किया है। ये यकीनन फिर अपने आप में एक और नई चीज है कि रमजानुल मुबारक में जो PSCR के डेटा के साथ जो लोग मिले उनको 30 लाख खानदानों को निगहबान रमजान पैकेज के बाद कहानी खत्म नहीं हुई और अब उसके अंदर से जो 15 लाख खानदान हैं जो डिजर्विंग हैं, जिनको इस राशन कार्ड की जरूरत है। वज़ीर आज़म की टीम की काविशों से महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की वज़ीर आला की मामून खुसूसी बराए प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने काबीना में 15 लाख खानदानों को राशन कार्ड देने की मंजूरी दी। बकर में एयर एम्बुलेंस की सहूलत के लिए मंजूरी दी गई। पंजाब में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनने जा रहा है। जिनसी जराइम के लिए स्पेशल क्राइम यूनिट बनाया जाएगा। बाकायदा साइंसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगी। मुल्ज़िमान को सजाएं दिलवाना वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एजेंडे में शामिल है। ईद उल फितर के लिए परदेसियों की घरों को वापसी। आवाम की बड़ी तादाद सामान उठाए बस अड्डों, रेलवे स्टेशन का रुख करने लगी। बस अड्डों पर रश बढ़ते ही ट्रांसपोर्ट मालिकान भी मुतहरिक। ट्रांसपोर्टर्स ने मनमाने किराए वसूल करना शुरू कर दिए। एडमिनिस्ट्रेटर और हुकूमती मशीनरी भी बहती गंगा में हाथ धोने लगी। ट्रांसपोर्टर्स माफिया आजाद, मुसाफिर दरबदर ठोकरें खाने पर मजबूर।
मोटरवे M2 सॉल्ट रेंज में मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में 5 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 30 जख्मी हो गए। मुसाफिर बस रावलपिंडी से चिश्तियां जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। हादसे की इत्तला मिलते ही मकामी पुलिस, मोटरवे पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। जाँ बहक होने वाले मुसाफिरों की लाशों और जख्मियों को ट्रामा सेंटर कलर कहार मुंतकिल किया गया। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। चित्राल में मूसलाधार बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी। बारिशों के बारिश से सैकड़ों दरख्त और दर्जनों कच्चे मकान भी गिर गए। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल जबकि खराब मौसम के पेश नज़र शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया ने खराब मौसम के पेश नज़र जिला भर के स्कूलों में 2 रोज की छुट्टी का ऐलान कर दिया। कोहिस्तान और चलास में बारिश और लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराक्रम 3 मकामात से बंद हो गई। अमरीकी रियासत टेक्सास में 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के तौर पर तस्लीम करने की करारदाद मंजूर कर ली गई। न्यूयॉर्क की रियासती असम्बली की जानिब से गुज़िश्ता दिनों यौम पाकिस्तान और पाकिस्तान बिजनेस डे के हवाले से 2 करारदादें मंजूर की गई। करारदाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी की टेक्सास में समाजी, मजहबी, लासानी और मौशी खिदमात का भी एतराफ़ किया गया। सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख ने टेक्सास असम्बली की जानिब से करारदाद मंजूर करने का खैर मकदम किया। मकबूजा जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ में एक झड़प के दौरान काबिज भारतीय फौज के 4 एहलकार हलाक हो गए। भारतीय सिक्योरिटी जराये के मुताबिक झड़प के दौरान 4 एहलकारों की हलाकत के अलावा पुलिस के डिप्टी सुपरिटेंडेंट समेत 5 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। भारतीय फौज ने ऑपरेशन की आड़ में कई शहरियों को उठाया और उनसे पूछताछ की। 3 अफराद को मुश्तबा करार देकर हिरासत में ले लिया गया। निहत और मासूम बेगुनाह फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जाहरियत का सिलसिला जारी। सयूनी अफवाज ने मार्केट समेत गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर हमला करके मजीद 40 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक इसराइल की जानिब से राशन तकसीम करने वाले मरकज पर भी बमबारी की गई। 3 हफ्तों से गजा में हर तरह के इमदादी सामान की तरसील रोके जाने से फलस्तीनी रमजान में शदीद भूख और अफलास का शिकार हैं। अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ में फ़लस्तीन के हामी गैर मुल्की तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ कर दिया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने तस्दीक की है कि टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के तुर्क तलबा रोमेसा का वीज़ा मनसूख कर दिया गया है। रोमेसा को गुज़िश्ता रोज़ घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा ट्रंप इंतज़ामिया ने अलबामा यूनिवर्सिटी के ईरानी तालिब इल्म को हिरासत में लेने और वीज़ा मनसूख करने की भी तस्दीक की। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन जल्द मर जाएंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने हैरानकुन पेशगोई कर दी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि पुतिन की सेहत खराब हो रही है और वो जल्द वफात पा जाएंगे। ये एक हकीकत है और ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि पुतिन अपनी मौत तक इक़्तिदार में रहना चाहते हैं और मगरिब के साथ बराह रास्त तसादुम के ख्वाह हैं। ताहम यूक्रेनी सदर ने इस बारे में मज़ीद तफसीलात फराहम नहीं की। अमरीका के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात हो सकते हैं। ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात के हवाले से भेजे गए खत का जवाब दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने बताया कि इस सरकारी जवाब में एक खत शामिल है जिसमें मौजूदा सूरत हाल और ट्रंप के खत के हवाले से ईरानी नुक्ते नज़र को वाज़ेह किया गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि ईरान की जानिब से यह खत ओमान के हवाले किया गया जो इस मामले में सालिस के तौर पर काम कर रहा है। और भारतीय अदाकारा
और डांसर राखी सावंत ने पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर को बॉलीवुड स्टार सलमान खान से शादी करने का मशवरा दे दिया। राखी सावंत ने इस ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि चाहती हूं हानिया आमिर मेरे भाई सलमान खान से शादी कर लें। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में हानिया आमिर ने राखी सावंत की बातों पर रद्द-ए-अमल देते हुए उन्हें मासूमाना करार दिया और कहा कि उनके साथ सोशल मीडिया पर पैगामात शेयर होते हैं जिससे वो महसूस होती हैं।